हेलो इंद्रानी, बोलो भाभी। अभी तू कहाँ है? कॉलेज में हूँ। मुझे तुझसे एक बात बतानी है, तू घबराना मत। हाँ, क्या हुआ भाभी? अरे मैंने तुझे बोला ना कि तू घबराना मत। ठीक है, बोलो भाभी। तेरी जिससे मंगनी हुई थी ना, वो लड़का, वो ना। क्या हुआ, मर गया? अरे ऐसा नहीं है, उसके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ है। उसके घर वालों ने ना तेरे से शादी करने के लिए मना कर दिया। भाभी, अपने आप को संभालना। भाभी ये तुमने क्या कह दिया? अब मैं ये कैसे सहूंगी? बहुत दर्द हो रहा है। तुम अचानक कैसे बोलोगी तो मैं कैसे बताऊंगी, कैसे बताऊंगी? अरे रो मत मेरी बच्ची। बाद में फोन करती हूँ भाभी, बाद में फोन करती हूँ। छोटी सी बच्ची इतना कष्ट कैसे सहेगी? अभी फ्री हो? क्यों? मेरा सॉन्ग का मूड है। बहू, हाँ माँ, पापा कॉफी का इंतजार कर रहे हैं। हाँ माँ, भी देती हूँ। वो तुम्हारे ससुर जी नहीं है, मेरे भी है। दूध गरम है। ओके, गरम कॉफी पिला के ससुर जी को ठंडा कर दूंगी। हाँ ठीक है ठीक है। बाबूजी, हाँ। कॉफी। मुझे कॉफी पीने की आदत नहीं। हेलो, तू रुक, पिताजी से मैं बात करता हूँ। सब ठीक होगा। पापा, मदी और इंद्रानी एक दूसरे से प्यार करते हैं, यही बताने आया ना? आपको कैसे पता? तब उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? पापा आपको कुछ नहीं करना है, मुझे आपसे कुछ कहना है। बोलना। पहले हम इज्जत से हाथ मांगेंगे। नहीं तो इस बार मैं उसके घर में घुस के उठा लाऊंगा। हाँ? आप क्या बोलते हो पापा? तुम जाओ, तो जा मदी को भेज यहाँ। हाँ भेजता हूँ। मदी, मैंने पापा से बात कर ली है। पापा बहुत खुश नजर आ रहे हैं, तेरा काम हो जाएगा। तुझे बुला रहे हैं, इस बार फिक्र की कोई बात नहीं। पापा। हाँ आ गया। जो मैंने देखा तेरे भाई ने बताया, क्या वो सच है? तू उसे प्यार करता है? हाँ पापा। एक परिवार को कितना सताएगा तू? अभी तेरे भाई के दिए हुए दुख से अभी हम लोग उबर तक नहीं पाए, और तू भी चलाया दुख देने के लिए। जिस दिन तूने भाई की शादी करवाई थी ना, उसी दिन तुझे भी घर से निकाल देना चाहिए था। उस दिन तूने भाई की जान बचाई थी, इसलिए तुझे घर में रखा था और उसे घर से भगा दिया था मैंने। ए, हमारे घर में कोई बेटी नहीं है ना, इसलिए उसके घर का दुख तुझे नहीं पता। उस दिन गोद भराई के दिन तेरी सासू माँ बहुत रो रही थी। वो करना के पिताजी की बात कर रही थी। उनकी वो बात अभी तक मेरे दिल में चुभ रही है। हमारा परिवार जैसे एक दूसरे से प्यार करता है, वैसा ही उनके परिवार में भी प्यार है। उस दिन तूने अपने भाई की शादी करवाई ना, वो तेरी बहुत बड़ी गलती थी, लेकिन तेरे कारण दो परिवार एक हो गए। ये सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा, पर मुझे अब समझ में आ रहा है कि ये सब तूने अपने फायदे के लिए किया। पापा कसम से मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। तेरे पिताजी को खेल में भी झगड़ा करना नहीं आता बेटा। ठीक है, उस रुकी हुई शादी को मैं वापस से करवाऊंगा। पापा बस। भैया, पिताजी के करना से बात करने से पहले ही मैं करना के पास जाऊंगा और उससे बात करूंगा।
और इंद्रानी की शादी करवाऊंगा। वो भी किसी और के पास जाने दो, शायद मेरे नसीब में। मुझे काटना चाहता है तो मेरे घर के हथियार से काट। तेरा गुस्सा तो मुझ पर है ना, तो मेरे और मेरे परिवार का कारण बता के इस शादी को रोकने की गलती मत करना। इस गांव का भला हो इसलिए मेरे पापा गवर्नमेंट के हिसाब से तुम लोगों पर एक्शन ले रहे थे। इसके बदले में तुम लोग हमारे यहाँ आकर हमारे लोगों को मारा, चाचा की बेइज्जती की और नारियल मंडी को ताला लगा दिया। उसी गुस्से में मैंने तुम लोगों से झगड़ा किया। मेरे भैया पॉइजन खाकर मर रहे थे, इसलिए मुझे उस लड़की को उठाने की जरूरत पड़ी। मुझे लगता है इस हालत में अगर तुम मेरी जगह पर होते तो तुम भी यही करते। तुम दोनों का परिवार इतने सालों बाद एक दूसरे से मिल रहा है, ये सच में मुझे नहीं पता था। ऐसी गलती करने वाला हमारा परिवार नहीं है। प्लीज इस शादी को मत रोकना। और इसके बाद भी अगर गुस्सा शांत नहीं हुआ तो मैं पैर पड़ के तुम्हारी माफी मांगता हूँ। तू मेरे पैर क्यों पड़ रहा है? इतने बड़े बाप का बेटा है। जब मेरे पापा मुझसे हाथ जोड़ सकते हैं तो क्या मैं तुम्हारे पैर नहीं पड़ सकता? जाने अनजाने में मैंने तुझसे झगड़ा किया, उसी वजह से हम दोनों का परिवार एक हो रहा है। अब तीनों परिवार मिलके इस शादी को धूमधाम से करेंगे। ठीक है, मैं चलता हूँ। ये खून कैसे बह रहा है? ये तुम्हारे जीपी के आदमी। ठीक है, अंदर आओ। पट्टी लेकर आओ। नहीं, रहने दो भाई, छोटा मोटा दर्द है, होता ही रहता है। मैं चलता हूँ। कोयता उठा के अंदर रख दे। ये क्यों भाई? बाद में इस्तेमाल करेंगे। किसके ऊपर? ये क्या हमको पागल समझता है? मेरे पैर में गिर गया तो माफ कर दूंगा। छोटे की शादी होते ही मंडप के बाहर ही से काट के फेंक दूंगा। आपसे बात करके बहुत खुशी हुई। एक मिनट, हाँ आपके लिए बात कीजिए। हाँ बहन जी, कैसी हैं? बहुत खुश हूँ भाई साहब, आज आपके ही कारण ये शादी दोबारा हो रही है। अच्छी बात है।
आइए नमस्कार। नमस्ते नमस्ते। आइए। आइए नमस्ते। नमस्ते। बहुत अच्छी ए व्यवस्था जी, ए जी, इंद्राणी अपने कमरे में नहीं है। अपने ही कमरे में ये तू होगी। क्या बोल रही तूने है? अच्छे से मैंने देखा सारा क्या? घर छान मारा, किसी भी क्या कमरे में बकवास नहीं कर रही है? आखिर वो गई कहाँ? मामा पता मामा नहीं, तू शांत रह, तू शांत रह, मैं पता देखता हूँ नहीं ना। कहाँ चली तू शांत रह, तू रो मत, मैं देखता हूँ ना। जाके देख कहाँ है वो? तू जाके देख माँ बेटा। को संभालो, मैं देखता हूँ। जा जा जल्दी जा। तू इसके सामने आती है। माँ, कहाँ गई मेरी बेटी? क्या बात है? क्या हुआ? बहन जी रोइए मत, चुप हो जाइए, शांत हो जाइए। वो यहीं कहीं होगी, आ समधी जाएगी। जी फोन तो लगाइए ना उसे। स्विच ऑफ आ रहा है समधी जी। भैया क्या ये क्या हो रहा है? बेटा क्या कुछ हुआ पता चला? बेटा? पिताजी सब जगह देख लिया, इंद्राणी कहीं नहीं, हमारे साथ ही ऐसा कहीं क्यों नहीं हो गई रहा होगी, है? यहीं कहीं होगी। क्या हो गया जेपी? बहन गायब है। तेरी बहन गायब है कि भाग गई है? हे भगवान, ये तो कैसी मैं बात पूछ रहा हूँ, लड़की गायब है कि भाग गई है? ऐसी बात तो मत कर। तो किस भाषा में बात करूं? ये क्या कह रहे हो आप बेटा? बस कीजिए अंकल, बार बार कह रहे थे एक हो जाओ एक हो जाओ, मैं तो आ गया, आप लोगों ने क्या किया? बेटा हम लोग तो चाहते ही हैं, अब बच्चे समझते नहीं तो हम लोग क्या करें? मैं अपने पिताजी की बात भूलकर आप लोगों के दरवाजे पर आया, इसलिए आप लोगों ने मेरा अच्छा मजाक उड़ाया। हम दोनों के परिवार हमेशा के लिए एक हो जाए, यही मैं चाहती हूँ। इससे आगे बोलने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा क्यों बोल रहे हो बेटा? चलो आपको सीधे सीधे बताता हूँ, ऐसे बुलाकर यहाँ हमारी बेइज्जती करने से अच्छा बीच चौराहे पर चप्पल से मारते तो भी हमें दर्द नहीं होता। ये तो क्या बोल रहा है बेटा? परिवार एक हो जाए इसके लिए कोई एक बार हाथ बढ़ाता है, हम तो बार बार हाथ बढ़ा रहे हैं। अब ये सब कहानी मत बताइए। सच में ये चाहती है कि कैसे भी दोनों परिवार एक हो जाए, पर पता नहीं किस कारण दोनों परिवार एक नहीं हो पा रहे हैं। इसका कारण कि तुम दोनों ने एक भी लड़की को अच्छी परवरिश नहीं दे पाए। अब इसके आगे मेरे पास बोलने की हिम्मत नहीं है बेटा। तुम उम्र में मुझसे बहुत छोटे हो, मैं अपने बच्चों की गलती के लिए तुम्हारे पैर पकड़ के माफी मांगता हूँ। इसमें आपकी क्या गलती है? मत रोइए। समधी जी आप क्यों बच्चों की तरह रो रहे हैं? आपकी बेटी की शादी मैं करवाऊंगा, उसकी शादी करवाने की जिम्मेदारी मेरी है। ए मदी, कहाँ है वो लड़की? इसे क्या चुप पता? करो। क्या पूछ इंद्राणी रही? कहाँ है? मुझे नहीं पता पापा, झूठ मत बोल। मुझे सच में नहीं पता। उसे कहाँ छुपा के रखा तूने? कसम से मुझे नहीं पता पापा। ये क्या? इसके आगे मैं कुछ नहीं बता सकता, इससे ही पूछो। पापा कुछ ये सब बताइए क्या तो। चल रहा है जी? ये सब क्या है बेटा? बताओ ना बेटा, भाई साहब क्या बोल बोलो रहे हैं? बेटा। मैं और वो एक दूसरे से प्यार करते हैं, ये तो सच है, ये क्या बोल रहे हो बेटा? लेकिन कसम से मुझे ये बात नहीं पता कि वो कहाँ है। हे भगवान। मेरे परिवार का कितनी बार मजाक उड़ाएगा? कहाँ है मेरी बहन? अरे मदी, देखिए ना वो लोग मार रहे हैं। बोल कहाँ है लड़की? बोल। मुझे नहीं पता। बताओ बे। मैं बोल रही हूँ मेरे बच्चे को बचाइए। क्यों नहीं बताएगा? भगवान के लिए मेरे बच्चे को छोड़ दो। बता। मेरे बेटे ने कुछ नहीं किया, उन्हें रोक लो। चिपी, इसका भाई कहाँ है पूछ। उस दिन भाई के लिए इसने उठाया था और लगता है कि इसके लिए इसके भाई ने उठाया होगा, है कि नहीं? मेरे भैया ने कुछ नहीं उसको किया उठा है। सब पता चल जाएगा। बोल, कहाँ है तेरा भाई? पता नहीं। हम सुन नहीं रहे, वो लोग जान से मार देंगे। बचा लीजिए मेरे बच्चे को। मुझे कुछ नहीं पता, मैं पापा की कसम खाता हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। मेरा विश्वास करो। भैया मत मारो दूर रह। इसे। भैया हम सबके लिए बाबूजी से बढ़कर कोई नहीं है। भैया ने बाबूजी की कसम खा ली, मैंने ये कुछ सच नहीं बोल किया। रहे हैं, इनको कुछ पता नहीं है। तू नहीं बताएगा ना? तेरी भाभी तो बताएगी। ये क्या है बेटा? मुझे नहीं पता चाचा। सुनो सुनो, मेरी भाभी को कुछ मत करना। बोल इंद्राणी, किधर है? किधर है तेरा आदमी? कहाँ है तू? हेलो, कहाँ है इंद्राणी तू अभी है कहाँ? पूछना। सासू माँ वो अपने घर पे चली गई। घर में क्या कर रही तू है कब वो? गई? मैंने कहा था ना मेरे बेटे ने कुछ तुझे तुझे अभी अकल नहीं है क्या? तू वहीं रुक, हम आ रहे हैं। वो घर पे है पापा। घर में क्या कर रही है? मैं कैसे बता सकती हूँ ये सब? हमसे इतना बड़ा अनर्थ हो गया भाई साहब। हे भगवान, वो घर में क्या कर रही है?
आपको कुछ पूछना था तो मुझे अकेले में बुलाकर पूछते पापा। आपकी जुबान रखने के लिए मैं किस किस के पैरों पर गिरा, आपको क्या बताऊं पापा। मदी, मैं जा रहा हूं पापा। भाई भाई मदी, तेरे पापा ने अनजाने में बोल दिया बेटा। ऐसा मत बोलिए पापा, मेरी किस्मत ही खराब है। तूने क्या काम किया तुझे पता है? पूरे परिवार की बेइज्जती करके रख दी। मुझे लगा था तू तो ठीक होगी, लेकिन तू भी अपनी बहन की तरह ही निकली। भैया, माँ मुझे माफ कर दो माँ। पापा मुझे माफ कर दीजिए। किया क्या है? गलती अनजाने में हुई माँ। मैंने सोचा उसकी याद में जी भर के रो लूंगी, लेकिन रोते रोते मैं खुद ही हार गई। उसे नहीं भूल पाई, अब क्या करूँ माँ? इतना सब कुछ हो गया तो उस दिन तुमने मना क्यों नहीं किया? आप लोगों की खुशी के लिए हाँ कहा था। मैं चाहती थी कि दोनों घर एक हो जाए, इसलिए नहीं बता पाई पापा। लेकिन मैं मधी के बिना नहीं रह पाऊंगी, इसलिए वहाँ से चली आई। माफ कर दीजिए। अब उससे तो क्या, मैं किसी से शादी नहीं करूंगी, किसी से शादी नहीं करूंगी पापा। जिंदगी भर इसी घर में रहूंगी। ठीक है, तू यहीं रह। भैया, यही रहूंगी। मैं ये सब इसलिए नहीं बोल रही हूँ कि आप मेरी शादी मनी से करा दो। मैं पूरे परिवार की कसम खा के बोल रही हूँ, मैं आखिरी सांस तक तुम्हारी छोटी बहन बन के रहूंगी भैया। हाँ बेटा, बड़ी वाली की तरह ये भागी तो नहीं ना? ए जी, जरा आप ये तो सोचिए, जब ये शादी के मंडप से भागकर घर आ सकती है, तो वहाँ से मदी के साथ भी तो भाग सकती थी ना? जो ठुकरा के चली गई उसे तो हमने अपना लिया ना। ये तो हमारे साथ ही रहना चाहती है, इसे माफ कर दे। मान जाइए ना। अब इंद्रानी मेरा पैर पकड़ के क्यों रो रही है? जो भी पूछना है पिताजी से पूछो। क्यों बेटा, तू ऐसी बातें क्यों कर रहा है? उस दिन गुस्से में मेरे मुंह से निकल गया कि मैं लड़का ढूंढ लूंगा। आखिर मैं कितने दिन तक जिंदा रहूंगा बेटा? पापा, पिताजी क्या बोल रहे क्या हैं? पापा? हाँ कुछ भी बेटा, बोलते हो। मेरे जाने के बाद इन दोनों को तू ही तो पिता की तरह संभालेगा ना बेटा? पापा, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? भाई समझे साहब, जी, समझी जी, आज के जमाने में घर के छोटे बच्चे बड़ों की राह पर चलते हैं, लेकिन ये गलत है। बड़ों को भी छोटों की बात माननी चाहिए, इसीलिए ये सब कुछ हुआ है। हमारे यहां आने से पहले यहां क्या हुआ होगा मैं सब समझता हूं। समझी जी, मैं कुछ मांगना चाहता हूं। अपनी छोटी बेटी मेरे बेटे को देंगे क्या? कैसी बातें कर रहे हैं समधे जी? आप नहीं कहते तो हम लोग खुद ही आपके पास आने वाले थे। बहन जी, आप क्या सोच रहे हैं? मैं समझ रही हूँ समधी जी, आप भी तो हमारे लिए भाई साहब जैसे ही हैं। हमारी दूसरी बेटी भी आपके घर जा रही है, इससे हम बहुत खुश हैं। आओ बेटी। भैया, जा बेटी। जा। खुश रहो। मेरी बात सुनो, तुम्हारे घर वालों और रिश्तेदारों का तो पता नहीं, लेकिन जिस दिन मैंने इसे देखा उसी दिन मैंने फैसला कर लिया था यही मेरी बहू बनेगी। इसे मैं अपने छोटे बेटे मदी की बहू के रूप में देखना चाहती थी। आज मेरा सपना पूरा हुआ। अच्छा समझी जी, बहुत खुशी हो रही है बेटा। हेलो। हेलो, गोविंदराज मौर्य बोल रहे हैं क्या? हाँ, बोल रहा हूँ। मैं चूहा मारने की दुकान से कालिया बोल रहा हूँ। क्यों, क्या बात है? आपके बड़े बेटे का नाम अरुण है ना? हाँ तो? और आपके छोटे बेटे का नाम मदी है। हाँ, हाँ। अरे भाई, मदी मेरे दुकान से चूहा मारने की दवा अभी भी लेके भाग के गया। ए, तू क्या बोल रहा है? अरे मैं उसे रोकना चाह रहा था, लेकिन वो रुका नहीं, भाग गया। ये कैसे हो सकता है? मुझे इससे भी एक जरूरी बात बतानी है। क्या? तुम्हारा बड़ा बेटा दवा ले गया, अभी तक पैसा नहीं दिया। तुम्हारा छोटा बेटा भी दवा ले गया, उसने भी अभी तक पैसा नहीं दिया। या तो मेरा पैसा लाके दे दो, नहीं तो मेरी दवा लाके दे दो। हेलो हेलो, हाँ, फोन काट दिया। दुनिया कर्ज लेने की वजह से जहर पीती है, लेकिन ये लोग तो जहर पीने के लिए कर्ज लेते हैं। छे, ये कैसा परिवार है यार? मदी!
सुन बेटा, मैं नहीं सुनूंगा। मुझे किसी की जरूरत नहीं है। मैं कुछ भी पी के कहीं भी मर जाऊंगा। चाहिए मैंने एक बार बोला ना। बहुत अच्छा काम किया हो जो मदी मदी कर रहे हो। हाँ, आप इन्हें अच्छे से समझाओ। अब इसने क्या गलत किया था? बड़ा भाई छोटा भाई एक ही घर में प्यार कर लिए तो क्या गलत है? आपको एक बात पता है क्या? मैंने भी एक ही घर की दो लड़कियों को पटा लिया है। अगले हफ्ते मेरी और मेरे छोटे भाई की शादी है और शादी का कार्ड पूरे गांव में बंटवा भी दिया है। लेकिन आपको एक भी कार्ड नहीं दूंगा। अरे काम ऐसा किया है आपने। जान से मार दूंगा। मारना, जान से मार देना, लेकिन रुकने के लिए कोई मत बोलना। जिसने पैदा किया वो बात चुपचाप चल रहा है। और चाचा ए मदी कर रहा है। तू जा मदी। चलो जाओ यहाँ से। रुक जा बेटा। आपको क्या करना है? ऐसे सब लोगों ना जज लगते हैं, समझ गई? अरे जी ये मंदिर में मुंह छुपा के क्यों खड़ा है? मुगमा, आप लोग तो कुछ करते नहीं, लेकिन भांजे के बारे में मुझे तो कुछ करना पड़ेगा ना। सब तेरा नाटक है। हाँ? चुप है। नहीं, तेलुगु में ठीक है बोला। मदी, मदी, ये कौन है? अब ये नई लड़की तुमसे कौन क्या है? लेना देना? जाओ मैं तुझे आगे बाद में समझाने देखती के लिए। हूँ। बेटा मदी जी। अरे मेरी बड़ी बहन है इसे। मदी, ये सब क्या है बेटा? ये किसकी शादी है? देखिए पापा, ये मंदिर है। यहाँ पर बहुत से लोग आते हैं और जाते भी हैं। आप लोग भी आइए, पूजा कीजिए, प्रसाद खाइए और चलते बनिए। ये तेरे पापा है। पापा को भी अगर मांगे तो प्रसाद मिलेगा गर्मा गर्म। यहाँ पर ये सब क्या हो रहा है? तो ध्यान से सुनिए, अब यहाँ शादी होने वाली है। शादी? शादी? देखना है तो खड़े होकर देखिए, नहीं देखना है तो चलते बनिए। दुल्हन को जल्दी लेके आओ। चलो मामा, दुल्हन को ले आओ और तुम मत लेके जाना। अरे मदी, अरे मदी, क्या कर रहा है? ये सब क्या है? क्या कर रहा है? मदी, रुक जा, ये क्या कर रहा है बेटा? आप लोग कौन हो? तेरी सास हो बेटा। किसकी? तेरी बेटा, तेरी। मिस्टर राजन सर। सर बोल रहा है। फिर क्या बोले मैडम? नॉर्मल कॉमेडी बोल। मदी, तुम शादी मत करो, एक बार अच्छे से सोचो। हम लोग ने शादी के लिए हाँ कर दिया। मैंने भी अच्छे से फैसला किया है, पहले आप लोग उसे देखिए। बात तो सुन ले बेटा। अभी आप लोग को बोल रहा हूँ वो सुनिए। और पंडित मंत्र पता नहीं है क्या? बात सुन बेटा। अरे इंद्रानी को बेटा शादी मत कर, इंद्रानी मान गई है। क्या कर रहा है? रानी मान गई बेटा। अरे रुक जा मदी। हेलो, अरे इतनी जल्दी आ गई? अब जारी रखो पूजा। क्या चल रहा है? कुछ भी नहीं। बाहर मुझे कुछ आवाज सुनाई दे रही थी। एंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी चलेगा। बाकी सब तो यहाँ है ही। नौटंकी। शादी की तैयारी बहुत बढ़िया है। किसकी शादी चल रही है? हाँ? अरे ब्रिजेश की शादी है। हाँ भाई, तुम्हारे लिए तो है ये सब। सच में? अरे कसम से तुम्हारे लिए है, आ जाओ ना। हाँ यार, एक आदमी मंडप में कितनी बार बैठ बैठ के उठेगा। इस बेचारे आदमी को देखकर मुझे दुख हो रहा है। पता है, पहली शादी में मेरे भाई के लिए मैंने दुल्हन को उठाया और दूसरी शादी में इससे मैं शादी नहीं करूंगी बोल के सीधे दुल्हन भाग गई। इसलिए मैंने ही लड़की सेट की, ये मंडप सजाया और अब पंडित जी मंत्र पढ़ने जा रहे हैं। चलो जल्दी पढ़ो यार। तू भी कुछ करना। हाँ ठीक है, कुछ करता हूँ। मेरी बात सुनो, इसका नाम लेते ही शादी तो क्या किसी भी लड़की का मंडप भी टूट जाता है। सच में क्या? भावनाओं पे कंट्रोल रख। ए भाई, तेरे को लड़की पसंद है ना? हाँ तो चल बैठ जा जल्दी। बैठो। जल्दी बैठ चल। अबे जल्दी मंगलसूत्र बांध। मंगलसूत्र बांध दे चल। तुम किसी से प्यार करती हो क्या? क्या मैं करने की बात नहीं। चलो चलो ताली बजाओ। किसी से प्यार नहीं करती। अरे मैंने मंत्र थोड़ी पढ़ा अरे है। व्हाट्सएप पे भेज देना, हम सुन लेंगे। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये